से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया। माँ भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। VDNP GS रिसर्च में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आशा करते हैं प्यारे साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आइए प्यारे साथियों, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व करते हैं। 7,281 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब हुआ कि वस्तु को वह 90% पर बेच रहा है। कितने परसेंट पर बेच रहा है? 90% पर। और 90% पर बेच रहा है, लेकिन रुपए में कितने में बेच रहा है? 7,281 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि 10% का लाभ लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 10% का लाभ लेने के लिए पहले 10% लेगा तो उसका क्रय मूल्य होगा, और फिर 10% लेगा तो वो लाभ हो जाएगा। अर्थात 90, 10, 100 और 10, 110 कितने परसेंट पर बेचना होगा? 110% पर बेचेगा तो उसे 10% का क्या होगा? लाभ होगा। तो 110% की जो वैल्यू होगी वही विक्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 110% बराबर कितना हो जाएगा? 7,281 गुणे कितना? 110 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 90। अब ये जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 9 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। ये क्या आ गया? 809 गुणे 11। अब गुणा कर दीजिए। 11 9 99 का 9 हासिल 9 बचा। 11 शून्य शून्य 9 हो गया यहाँ पर। 11 8 88 8,899 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है। प्यारे साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1,590 रुपया है। 2 गुने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? क्या दे रखा है ये पहले नोट करते हैं। आर दिया है, दर दिया है यहाँ पर कितना? 12%। 12% वार्षिक, और समय दे रखा है कितना? टी बराबर दे रखा है 2 वर्ष। टी बराबर 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है CI इक्वल टू कितना है? 1,590 रुपया है। तो दोगुने समय, किस समय के लिए? दोगुना समय मतलब टी बराबर हो गया 4 वर्ष, और आधी ब्याज दर। आधी ब्याज दर का मतलब पहले ब्याज दर 12% है, अब कितना हो गया? 6% वार्षिक हो गया। तो इस पर क्या निकालना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो प्यारे साथियों, हमने बताया था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यदि आपको, तो आप क्या याद रखेंगे? 2:1 याद रखेंगे। अब दर कितना है यहाँ पर? 12% है, तो 12 में पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 2 करेंगे तो 12 दूना 24 हो गया। फिर इस 12 का 12% निकालें तो 12 का 12% मतलब हुआ 12 गुणे 12/100। ये बराबर हो जाएगा 144/100। 144/100 का मतलब हुआ 1.44। अब ये टोटल जोड़ लीजिए, 24 और 1.44 कितना हो जाएगा? 25.44। यानी टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 25.44%। इसका मतलब हो गया 25.44% की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 25.44% में मिल रहा है, रुपये में कितना मिल रहा है? 1,590 मिल रहा है। तो 25.44% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1,590। तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1,590 गुणे 100
और बटे में कितना हो जाएगा 25.44 है, तो इसको डायरेक्ट लिखे 2544 और दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए इसको 16 से, तो 16 एकम 16 हो गया, बचा यहाँ पर 9 और 4 94, 16 पचे 80, 14 बचा, 16 नवा 144, 159 आ गया। 16 से इसको डिवाइड करें तो 16 छक्का 96, बच गया 4 और 40, 16 दूना 32, 8 80 हो गया, 16 पचे 80। 159 से 1590 को काटेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 625 गुणे 10, 625 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6250 रुपया। 6250 रुपया आपका क्या आया है, जो है कि मूलधन आया है। आइए, पूछ रहा है कि यदि समय को दुगना कर दें और दर को आधा कर दें तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए मैंने बताया था कितना परसेंट होगा, RT परसेंट होगा। R 6 है, T 4 है, तो कितना परसेंट मिलेगा साधारण ब्याज, 24%। और 24% किस पर मिलेगा, 6250 पर मिलेगा। इसी का 24% कैलकुलेट कर लें, बटा गुणे 24 बटा 100 कर लें। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटें, 5 दूना 10 हो गया, 625 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 2 से इस 24 को काट दें तो 12 हो जाएगा। 12 गुणे 125 करें, देखिए कितना आंसर आता है। तो 12 पचे 60 का जीरो, 12 दूनी 24, 6 30 का जीरो, 12 एकम 12, 12 3 15, तो 1500 रुपया क्या आ गया साधारण ब्याज। यही इस प्रश्न का आंसर है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप 3, 4, 5 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बताइए आप कैलकुलेट करके। इसका एलसीएम होगा 60। अब हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो जाए, किसमें जोड़ने पर, 1014 में। तो पहले 1014 को इस एलसीएम से डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो, कितनी बार जाता है, तो 60 एकम 60 हो गया, और यहाँ बच गया 1 और 10 में से 6 जाए 4, ये हो गया 14, 414। और इसको 7 बार ले जाएंगे 420 हो जाएगा, तो 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ 360 होगा। यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये 16 है, 16 और 60 का जब गुणा करेंगे तो 1014 से छोटा आएगा, ठीक है। तो क्या करें, इसके लिए 1014 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 16 में 1 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। तो 60 गुणे 17 कर लीजिए, तो 7 गुणे 17 करेंगे तो 17 छक्का कितना हो गया, 102 हो गया, और एक जीरो इसका 1020 हो गया। अब ये जो 1020 मिला है, यह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि 1014 में कौन सा नंबर जोड़ें जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए। तो 1014 में कितना जोड़ें कि आपको 1020 हो जाए, बताइए, आप खुद बताइए। तो 6 जोड़ देंगे तो 1020 हो जाएगा, और 1020 क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 से कट जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपया है। कोई पुस्तक है, उसका क्रय मूल्य दे रखा है सीपी कितना दे रखा है, 250 रुपया। पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है। 10, 15 और 20% की छूट दी जाती है किस पर, 250 पर। चलिए 250, 10% की छूट मिलेगी तो गुणे 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। 15% की छूट पर 85 बटा 100 हो गया, और 20% की छूट पर 80 बटा 100 हो गया। डिवाइड काटिए इसको, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो 90 वाले जीरो से कैंसिल हो गया, एक जीरो 250 वाले से कैंसिल कर दीजिए। 5 से काटें तो इसको 5 दूना 10 हो जाएगा, और 85 को काटेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 से इस 8 को डिवाइड कर दें तो कितना हो गया, 2 चौक 8 हो गया। 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कर दीजिए, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया।
तो क्या बच गया आपका 9 बच गया, और गुने में कितना बच गया 17। 17 नवा कितना होगा 153 होगा। अब 153 रुपये मिल रहे हैं कितने की सामान 250 रुपये की वस्तु 153 रुपये में मिल रही है, तो कितने रुपए की छूट मिल रही है ये देख लीजिए। तो 153 7 60 और 40 100 200 हो गया 47 और 50 47 कितना हो गया 97। 97 रुपये का क्या हो रहा है छूट मिल रही है। किस पर मिल रही है 97 रुपये की छूट 250 पर, तो 250 नीचे हो जाएगा और इसे 100 से गुणा करेंगे तो क्या किस में आ जाएंगे परसेंटेज में आ जाएगा। आइए परसेंटेज में इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 5 पचे 25 कितना आ गया। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 97 गुणे 2 करेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 और 2 नवा 18 18 1 19 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। अब 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 तिहाई 15 हो गया। बचा कितना यहाँ पर 4 बचा, और ये 4 44, तो 5 अठे 40 हो गया, फिर 4 बचा 5 अठे 40 38.8% इस प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या करना है 17 माइनस 9, तो पहले घटा लीजिए 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप तोड़ेंगे तो 5 आप 2 का मतलब क्या हुआ 5 दूना 10, और 10 से फिर 10 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 आएगा, और 57 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और भागे 4 डिवाइडेड बाई 4। 56 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8 प्लस 14 चौक 56, 14 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 222। 222 इस क्वेश्चन का आंसर है, अर्थात ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। आइए देखते हैं। 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सूची मूल्य दे रखा है कितना 175 रुपया, और इस पर पहली छूट मिल रही है 10% की। 10% की पहली छूट मिल रही है, अर्थात 90% पर मिल रही है। तो 175 का 90% निकालेंगे तो 175 गुणे 90 बटा 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 5 से डिवाइड करो 10 को तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, और 35 गुणे 9 करें 9 पचे 45 के 5 9 त्रिक 27, 27 3 30 से 31, 315 बटा 2। 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 157.5 आ गया। लेकिन हमें कलम मिल कितने में रही है 129.15 में मिल रही है। आइए यहाँ से देखिए कितनी और छूट मिल रही है। ये पहली छूट के बाद तो बस हमें मिल रही है 157.5 में, लेकिन वस्तु रियल में हमको कितने मिल रही है 129.15 में। तो यहाँ से और कितनी छूट मिली है इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो। यहाँ जीरो घटा लीजिए, 10 में से 5 5 हो जाएगा, और 4 में से घटाएंगे यहाँ 3 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाइए 2, 28.35 रुपये की छूट यहाँ से मिल रही है। तो 28.35 की छूट मिल रही है, किस पर मिल रही है ये 157.50 पर मिल रही है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ऊपर और नीचे दशमलव के बाद अंक समान है, इसलिए दशमलव को हटा सकते हो, तो 2835 लिख दीजिए इसको डायरेक्ट, और यहाँ लिख लीजिए 1575 और गुणे कितना हो गया 100 हो गया। चलिए एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और इसको 9 से काट दीजिए तो 9 एकम 9 6 बचा 67 हो गया, 9 सत्ते 63, 4 बचा 9 पचे 45, और इसको डिवाइड करिए 9 से 9 त्रिक 27, और 1 बचा 13 हो गया, 9 एकम 9, 4 बचा 9 पचे 45, फिर 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 तिहाई 15, 2 5 25 हो गया, 5 पचे 25, 315 को 5 से डिवाइड करो, 5 छक 30 हो गया, 1 और 5 तिहाई 15, अगेन 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 7 से 63 को डिवाइड करेंगे कितना हो गया 7 9 63, तो 9 दूनी कितना हो गया
18% यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। आई होप यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 18,527 की धनराशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:7 और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात से एक क्वेश्चन जीडी में कंफर्म आएगा। यहाँ पर जो टोटल राशि है 18,527 रुपया है, 18,527 रुपया है, और इसको तीन लोगों में डिवाइड करना है ए बी और सी के बीच। इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए और बी के हिस्से का जो अनुपात है वह कितना है 4:7 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। तो सबसे पहले यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी और बी क्या है सेम है, और यहाँ पर भी हमें सेम करना होगा, 7 और 5 को भी क्या करना होगा सेम करना होगा। इसके लिए ऊपर वाले में 5 से गुणा कर दें और नीचे वाले में 7 से गुणा कर दें, तो अनुपात पता चल जाएगा हमें ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 5 से गुणा करें, 5 चौक 20, 5 सते 35, और इधर गुणा करेंगे 7 पचे 35, 7 छक 42, तो अनुपात कितना हो गया 20:35:42 हो गया। आइए अनुपात में टोटल जोड़ लीजिए, 20:35 कितना हो जाएगा 30:20 50 और 5 55 और 50 40 90 2 92 5 97, ये टोटल कितना हो जाएगा 97। 97 भाग की वैल्यू रुपए में किसके बराबर है 18,527 के बराबर है, 18,527। किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का अनुपात कितना है 20 है, तो 20 भाग की वैल्यू ए का हिस्सा होगी, तो 20 भाग की वैल्यू निकालें यहाँ से, 20 गुणे 18,527 डिवाइडेड बाई कितना 97। इस प्रश्न में कैलकुलेशन ही है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 191 आएगा, और 20 और 191 का गुणा करेंगे तो पहले आ जाएगा 0 और 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 एकम 2 1 3, 3,820 इस प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में आप हमको बता दीजिएगा सी का हिस्सा कितना है, आपको सी की वैल्यू बताना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्यारे साथियों आइए मूड फ्रेश करते हैं और एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन। अभी आपको घबराना नहीं है, आपको अपना कर्म करना है और आपकी किस्मत एक दिन अवश्य चमकेगी। आइए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं विद इन सेकंड में। एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। कोई भी धनराशि है वह ए बी सी और डी के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को डी से 1,000 रुपया अधिक मिले तो सी को कितने रुपए मिले। तो अनुपात में देखिए ए को डी से कितना अनुपात अधिक मिल रहा है, ए का अनुपात है 5, डी का अनुपात है 3, तो ए को 2 अनुपात अधिक मिल रहा है, और यही वैल्यू रुपए में किसके कितना है 1,000 है, यानी 2 भाग की वैल्यू 1,000 है। तो क्या पूछ रहा है सी को कितने रुपए मिले, तो सी का अनुपात कितना है ये पता कर लीजिए। सी का अनुपात है 4, तो 4 भाग की वैल्यू जो होगी वही सी का हिस्सा हो जाएगा। 1,000 गुणे 4 बटा कितना कर देंगे 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 दूना 4, 1,000 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2,000, तो 2,000 आंसर हो गया इस प्रश्न का, यानी सी का हिस्सा कितना है 2,000 है। प्यारे साथियों आप कमेंट करके बताइए बी का हिस्सा कितना है। आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2,495 जोड़ने पर योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यह एलसीएम का क्वेश्चन है। अभी इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम सॉल्व किए हैं, आप लोग पहले ही इसका आंसर लिखिए। 6, 4 और 3 का एलसीएम, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा
12 होगा। और 12 से किसको डिवाइड कर दोगे? 2495। तो 12 दूना 24। अब इधर बच्चा 95 जीरो, और 12 अट्ठे 96 होता है, 12 सत्ते 84। यहाँ कुछ शेषफल बचेगा, इससे कुछ मतलब नहीं। अब 207 में एक बढ़ा देंगे तो 12 गुणे कितना कर देंगे? 208। तो ये कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96, 12 शून्य शून्य 9 हो जाएगा, 12 दूना 24। तो ये हो गया 2496। यानी जो हमें संख्या मिला है 2496, ये 6, 4 और 3 से क्या है? विभाजित हो जाएगी। तो 2495 में हम कितना जोड़ दें कि 2496 हो जाए? यही इस प्रश्न का आंसर होगा। कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, अर्थात इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो क्या है? करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40% है। उस संख्या का 80% कितना है? संख्या नहीं पता है यहाँ पर, संख्या हम अपने से कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा एक संख्या के 3/8 का, 3/8 का मतलब कितना होता है? 3/8। 3/8 के आधे, आधे का मतलब होगा 1/2 का 2/3 का मतलब हो गया 2/3। 2/3 40%, 40% नहीं, मिसप्रिंट हुआ है, ये 40 है सिर्फ। ठीक है, तो संख्या नहीं पता है, संख्या हम अपने से कुछ भी मान लें। वो संख्या मान लीजिए जो 8 2 और 3 से गुणा करने पर विभाजित हो जाए। 8 2 16 3 48 मान लेते हैं, हम अपने से मान लेते हैं। संख्या कितनी है? 48 है। तो संख्या 48 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा इसको चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16 3 48, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। रिजल्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। हमारा रिजल्ट 6 आ रहा है। कब? जब हमने संख्या को कितना माना है? 48 माना है। और आना कितना? अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें रिजल्ट दिया है 40। अब जब 40 रिजल्ट होगा तो संख्या क्या होगी? ज्ञात कर लीजिए इसको। 40 गुणा 48 बटा 6 कर दीजिए। 6 अठे 48, 8 चौक कितना हो गया? 32। 320 वो संख्या थी जिसके 3/8 के आधे का 2/3 कितना है? 40 है। तो अब इस संख्या का 80% कितना है? यही प्रश्न में पूछ रहा है। इसका 80% निकाल लें। 80/100, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, कितना हो गया? 256। 256 इस प्रश्न का आंसर है। राजेश 1400 रुपया में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है? देखिए 40% की हानि पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य तो पता ही है। 40% हानि पर बेचेगा तो कितने परसेंट पर बिक रहा है? 60% पर बिक रहा है। ठीक है, तो 60% ही क्या है? विक्रय मूल्य हो जाएगा किसका? 1400 का। 1400 गुणा 60/100 कर दीजिए, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 14 छक कितना होता है? 84। 840 इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 पर 12 की वृद्धि होती है तथा अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझना है केवल इसमें। किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी? पहले 8,50,000 थी। 8,50,000 पहले वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 पर, प्रति 1000 पर नीचे आएगा 1000। 12 की वृद्धि होती तो 1000 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 1012। और फिर अगले वर्ष 1% की कमी होती है तो वो हो जाएगा 99/100। बस यही आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा कि उस शहर की 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर कितना जीरो हो रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल हो गया। नीचे बचा है केवल 10। 5 से 10 को डिवाइड कर दो तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 85 को 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करें 1012 को तो 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, 506 आ गया।
अब 17 गुणे 506 करोगे तो 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 का 2 हासिल 10 बचेगा, 17 शून्य शून्य 10 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे हासिल 1 बचेगा, 17 पचे 85 और 1 86, 8602 इंटू कितना हो गया 99। 99 से गुणा करना है तो 99 से गुणा हम नहीं करेंगे, हम ट्रिक अपनाएंगे। 99 से गुणा करना है तो 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे, फिर 8602 उसी में से माइनस कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। माइनस करिए, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 9, और 11 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 9 में से 8 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ बचा 8, 8,51,598, 8,51,598 आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक आयताकार पार्क है इस तरह से, इसकी लंबाई है 110 मीटर और चौड़ाई है 70 मीटर। भुजाओं के समांतर इसमें रास्ते बनाए जा रहे हैं, क्रॉस पथ। एक रास्ता इस तरह से बना है और एक रास्ता इस तरह से बना है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं रास्ता ए है और ये रास्ता क्या है, बी है। तो और इसमें दिया है रास्ते का जो खर्च है 175 रुपया लग रहा है 1 वर्ग मीटर का। तो रास्ते का टोटल खर्च आपको बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल निकालना है तो एक रेक्टेंगल आयत ही तो बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 110 ये पूरा लंबा हुआ, इसकी चौड़ाई रास्ते की 6 है, तो आयत इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 110 गुणे 6, ये रास्ते ए का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला, और इसकी लंबाई कितना है 70 है और चौड़ाई रास्ते की 6 है। अब ध्यान दीजिए बीच में एक वर्ग बन रहा है जिसकी भुजा कितनी होगी, 6 होगी। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आप जब रास्ते ए का क्षेत्रफल निकाल रहे थे उस समय तो कैलकुलेट कर लिए थे, बी का क्षेत्रफल निकालते समय भी ये वर्ग का क्षेत्रफल जुड़ गया है, तो इसे एक ही बार लेना है, क्योंकि यहाँ हम 2 बार जोड़ दिए हैं, एक ही बार लेना है, तो एक बार इसको माइनस करेंगे। और ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा घाते 2, 6 की घात 2 कितना हो जाएगा 36। ये पूरा रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब गुणे कितना कर देना इसमें 175, आंसर आपका आ जाएगा। 110 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 660 और प्लस 7 6 42, 420 माइनस 36 गुणे कितना करना है 175, 660 420, 6 4 10, 60 20 80, 1080 माइनस 36 1044 गुणे 175। इसका आप गुणा कर लीजिए, तो इसका जब गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। गुणा करने के बाद आएगा 1,82,700 रुपया इस रास्ते का पूरा खर्च आएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनोज और राजेश मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं। अर्थात जो सूरज की क्षमता है वह मनोज और राजेश की क्षमता के बराबर है। तो सूरज को हम यस लिख देते हैं शॉर्ट में, यानी सूरज की जो क्षमता है वह मनोज प्लस राजेश की क्षमता के बराबर है। यम से मनोज, आर से राजेश हो गया। आगे दिया यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिनों में, राजेश इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा 28 दिनों में, और सूरज और मनोज मिलकर, सूरज और मनोज मिलकर इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मनोज अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो मनोज से पूछा जा रहा है कितने दिनों में कर सकता है, तो मनोज की क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। जब मनोज की क्षमता निकल जाएगी तो पूरे काम में क्षमता से भाग कर देंगे तो समय पता चल जाएगा कितने दिन में काम समाप्त होगा। आइए इन लोगों को काम नहीं दिया गया तो काम देते हैं। 28 और 14 का एलसीएम 28, मान लेते हैं इन लोगों को 28 कुर्सी बनाना है। ठीक है, तो अब राजेश की क्षमता कितनी हो जाएगी, 28 से 28 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा,
और सूरज और मनोज की क्षमता कितनी हो जाएगी? 14 दूना 28, 2 हो जाएगा। अब इन सब की कंबाइंड क्षमता निकाल लीजिए, राजेश प्लस सूरज प्लस मनोज की। तो राजेश प्लस सूरज प्लस मनोज की क्षमता हो जाएगी 1, 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यस की जो वैल्यू है वो यम प्लस आर है, तो यस की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? यम प्लस आर। तो आर प्लस यस के स्थान पर यम प्लस आर लिखें, प्लस यम बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब आर 2 बार है, यम 2 बार है, तो 2 लिख दे इधर और ब्रैकेट में लिख दे यम प्लस आर की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यम प्लस आर की क्षमता कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। हमें मनोज की क्षमता ज्ञात करना है, तो मनोज की क्षमता हो जाएगी, मनोज की क्षमता बराबर 3/2 माइनस राजेश की क्षमता। राजेश की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। अर्थात मनोज की क्षमता जो है 1/2 है। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि मनोज इस कार्य को यानी 28 कुर्सी को कितने दिन में बना लेगा? समय निकालना है। समय निकालना है तो काम जो है पूरे काम में क्षमता से भाग कर दें। क्षमता यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 से पूरे काम यानी 28 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 और इंटू कितना हो जाएगा? 2/1। तो 28 दूना कितना हो गया? 56 दिन हो गया। यानी ये 56 दिन लगाएगा जब मनोज अकेले 28 कुर्सी बनाएगा। अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% की हानि होती है, उसे इसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18 वास्तविक विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य बराबर 25 रुपया। 25 हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें अभी 18/25 कैलकुलेट करना होगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, सिंपली हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, आंसर पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों, मैथ को समझिए, मैथ को रटिए मत। तो वास्तविक विक्रय मूल्य हमने 25 रुपया मान लिया, तो अब इसका क्या निकालना है? वास्तविक विक्रय मूल्य का 18/25 कितना हो जाएगा? तो निकालें तो 25 गुणे 18/25 हो गया। 25 से 25 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कहने का मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य था 25 रुपया, ठीक है, और बेचा कितने में जा रहा है? 25 के 18/25 में बेचा जा रहा है, यानी 18 रुपया में बेचा जा रहा है। जब 18 रुपया में बेच रहा है तो 19% की हानि होती है। 19% की हानि होती है, इसका मतलब 81% पर बिच रहा है, और 81% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 18 के बराबर हो जाएगी। आइए पहले इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% की वैल्यू आप निकालें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 81। 9 से इसको काटें, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, तो ये आ कितना गया? 200/9। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 200/9 है। अब कह रहा 200/9 क्रय मूल्य है और उसको वास्तविक मूल्य पर बेचा जाए। वास्तविक मूल्य मतलब 25 रुपये पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यही ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि 25 जो है 200/9 से कितना ज़्यादा है। इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो 25 माइनस 200/9 करेंगे तो 25 नवा होता है 225, और 225 में से 200 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी 25/9 रुपये का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 25/9 रुपये का। और 25/9 रुपये का लाभ किस पे होगा? 200/9 पर। तो 200/9 नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज में इसे बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 25 से 200 को काटेंगे, 25 अट्ठे 200 होगा, और 100 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। इस प्रश्न का आंसर है। प्यारे साथियों, ये थोड़ी सी भी डिफिकल्टी हुई हो आपको समझने में तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्यारे साथियों, आइए आपको सुनाते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ प्यारे साथियों, आप कोशिश करते रहिए, एक दिन आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और आप सफल होंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अनुपात P अनुपात Q बराबर 2:3, P और Q का अनुपात दिया है, P अनुपात Q बराबर कितना दिया है 2:3, Q अनुपात R बराबर दिया है 3:4, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लें, P अनुपात Q अनुपात R। तो यहाँ पर देखिए Q क्या है, सेम है। यहाँ पर देखें 3 और 3 भी क्या है, सेम है। तो P अनुपात Q अनुपात R क्या हो जाएगा, 2:3:4। तो क्या फाइंड करना है, P प्लस Q अपान Q प्लस R आपको निकालना है। तो P प्लस Q, तो P और Q की वैल्यू जोड़ दीजिए, 2 3 कितना हो गया 5, Q और R जोड़ दीजिए, 3 4 कितना हो गया 7। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R कितना हो गया, 5:7। यही इस प्रश्न का आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 180 किलोमीटर नहीं, यहाँ भी मिसप्रिंट है, ये दूरी बना लेंगे आप लोग, 300 किलोमीटर है। कितना है, 300 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होते हैं। दो स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन क्या है, बी है। दो ट्रेनें एक दूसरे से एक ही समय पर, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, इनके बीच की जो दूरी दिया है वह दिया है 300 किलोमीटर। ये बीच में मान लेते हैं कहीं पर क्रॉस करते हैं बिंदु सी पर, तो किसी एक स्टेशन से दूरी दिया है 180 किलोमीटर है, यहाँ तक दूरी 180 किलोमीटर है, तो इधर कितना बचेगा 120, 180 120 कितना होगा 300 होगा। तो चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत आसान है, बस यही दूरी का अनुपात आप निकाल लीजिए 180 और 120 का। तो 180 अनुपात क्या हो गया 120, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, तो 3:2 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे साथियों, आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना है। विषम पूर्णांक लेना है तो मान लेते हैं 2x, एक संख्या मानते हैं सम संख्या होगी हमेशा, x की जो भी वैल्यू रखो 2x हमेशा सम संख्या होगी, और सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या। तो यह पहली विषम संख्या हो गई। अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसके आगे वाला 2x प्लस 5, इसके आगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 7, और इसके आगे का विषम पूर्णांक होगा 2x प्लस 9। इन सब का जो औसत है वह 11 है। क्या है 11, औसत 11 है, तो योग कितना हो जाएगा, 5 संख्या है तो 5 गुणे 11 कर देंगे और इन सबका जोड़ पता चल जाएगा। प्लस कर दीजिए सबको और जोड़ लीजिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर जोड़ेंगे 3, 4 4 5 9 9 7 16 9 25, और 2x 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 5 बार है तो 10x हो गया। तो 10x प्लस
25 बराबर कितना हो गया 11 पचे 55। तो 10x की वैल्यू कितना हो गई 55 माइनस 25 करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 30/10। 30/10 का मतलब 3 हो गया। तो 2x की वैल्यू कितना हो जाएगी 2x की वैल्यू हो जाएगी 2×3 6 6 हो गया। तो पहला विषम पूर्णांक क्या है 2x + 1 है। तो 6 + 1 करेंगे 7 हो जाएगा। 7 के आगे विषम पूर्णांक क्या आएगा 9 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 15। 1 2 3 4 5 हो गया। तो क्या पूछ रहा प्रश्न में इस अंतिम 3 विषम पूर्णांक का औसत निकालना है। तो 11 + 13 + 15 बटा कितना कर दें 3 संख्या तो 3 से डिवाइड कर दें औसत निकल जाएगा। 5 3 8 1 9 और 1 1 3 1 1 1 3 तो हो गया 39/3। 39/3 कितना आएगा 13 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 13 अर्थात ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है यहाँ पर। आपको दिया है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 900 रुपया है और आर जो दिया है वह दिया है 5% वार्षिक। समय नहीं पता है समय आपसे पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज हमेशा कितना परसेंट होता है हमने आपको कई बार बताया है RT% होता है। आर और टी का गुणा कर देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा वो पता चल जाएगा साधारण ब्याज। तो 5 और टी का गुणा करेंगे तो 5T% टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है तो 5T% टोटल ब्याज मिलेगा। अब ब्याज दिया कितना मिल रहा है SI दिया है 810 रुपया मिल रहा है। तो हमको पता है 5T% मिलेगा। किसका 5T% मिलेगा 900 का। तो 900 का 5T% का मतलब हुआ 5T/100। ये क्या हो गया साधारण ब्याज है कितना मिलेगा 810 रुपया। तो 810 ये 00 से कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 9 से 810 को डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 90 हो गया। तो 5T बराबर 90 हो गया। तो टी की वैल्यू कितना हो गई 90/5 कर देंगे तो 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 18। तो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है 4:3:2 है। यदि लंबाई में 50 की वृद्धि की जाती है 50 की जब वृद्धि करेंगे तो 4 गुना 150/100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको 5 से काटे 5 दूनी 10 5 तिहाई 15 और 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा। बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है। 2 में 40% की कमी की जाएगी तो इसका मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा 60/100 हो जाएगा। 40% कमी के बाद 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 छक 12 12/10 का मतलब कितना होगा 1.2। तो नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी चौड़ाई में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो 3 ही होगा। तो ये नया आयतन है ये क्या है आपका न्यू है और ये पहले वाला है। ठीक है तो 6 त्रिक 18 18 गुणे 1.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 96 और 12 1 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो 21.6 हो जाएगा आयतन नया वाला। और देखते हैं पुराना वाला कितना होगा 4 3 12 दूना 24 होगा। अनुपात पूछ रहा है किसका 21.6 यानी नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात। इसको सॉल्व करो तो दशमलव हटा दो ऊपर से नीचे एक जीरो बढ़ा दो 240। काटो इसको 8 से काटने 8 त्रिक 24 हो गया। इसको काट दें तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। 3 से काट दें तो 3 9 27 तो 3 दहा में 30। तो कितना हो गया 9:10। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। ए के 39% और बी के 42% का औसत
ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी का तुलना ए से करना है, तो बी अपान ए इंटू क्या हो गया 100, यही वैल्यू हो जाएगी बी ए का कितना प्रतिशत है, ये हमें इस प्रश्न में निकालना पड़ेगा। आइए अब सॉल्व करते हैं। पहली लाइन में दिया है ए का 39% और बी के 42% का औसत। ए का 39% का मतलब कितना हो गया 39 ए बटा कितना हो गया 100, और बी का 42% मतलब हुआ 42 बी बटा 100, और इसका औसत का मतलब हुआ इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दें, यानी 1/2 यहाँ हो जाएगा। और ये किसके बराबर दिया है 3/5, 3/5 मतलब 3/5, किसका 3/5? ए और बी के अंतर का, ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करें, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 39 ए 39 ए प्लस कितना हो गया 42 बी, और बटे में कितना हो गया 100 का गुणा 2 में करेंगे तो 200 हो गया, और ए हो जाएगा 3/5 ए माइनस बी। चलो बी को इधर कर लो और ए को उधर ले जाओ, तो बी इधर 42 बी बटा 200, और ये वाला बी इधर आ जाएगा 3b हो जाएगा 3b बटा 5 प्लस में, इधर माइनस था इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचा है 3/5 ए और माइनस 39 ए बटा 200। सॉल्व करें तो 200 हो जाएगा क्या एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 42 बी प्लस 40, 200 को 5 से डिवाइड 40 आए, 40 यहाँ 120 बी बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 200 होगा, 40 यहाँ 120 ए होगा माइनस 39 ए, तो 42 बी प्लस 120 बी ये कितना हो जाएगा 162 बी, 200 से 200 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 120 ए में से 39 ए घटाना है, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1, और यहाँ बचा 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 81 ए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है बी अपान ए, तो ए को इधर लाओ तो हो गया बी अपान ए, और 162 को उधर ले जाओ, 81 बटा कितना हो गया 162, बी बटा ए गुणे 100 निकालना है, यही तो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था कि बी ए का कितना परसेंट है, ये किसके बराबर हो जाएगा 81 बटा 162 गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पेन नहीं चल रहा है, यहाँ देख लेते हैं 81 बटा 162 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे 81 दूना 162 और 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50, तो 50% क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दो लोग हैं ए और बी, ये किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ यानी ए और बी मिल करके एक साथ 5 दिनों तक, कितने दिनों तक 5 दिनों तक काम किया तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचेगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ए और बी को काम दीजिए, 150 यूनिट काम दे देते हैं, तो ए की क्षमता निकाल लीजिए, 25 से 150 को डिवाइड करें 6 हो जाएगा, और 30 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा। ए और बी की जो क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी की क्षमता हो जाए 6 + 5 11 हो गई, और ये दोनों कितने दिनों तक काम किया है 5 दिनों तक, तो 11 गुणे 5 कर दीजिए, 11 × 5 = 55 काम इन्होंने कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, पहले काम देख लीजिए, शेष काम कितना बचा, टोटल काम 150 था, शेष है 55, घटाएंगे इसको, जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, और इधर 5 60 40 45 50 40 90 5 95 बचेगा, और ये पूरे काम का कितना भाग है यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो 95 बटा पूरा काम कितना है 150, इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
इसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड करें तो 19 × 5 = 95 और इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 30। तो कितना आ गया, 19/30 हिस्सा काम का बचेगा 5 दिनों तक काम करने के बाद। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। परिवार की वर्तमान औसत उम्र ज्ञात कीजिए। तो पहले ज्ञात कर लीजिए विवाह के समय पति और पत्नी की उम्र का योग। तो विवाह के समय पति प्लस पत्नी की आयु अर्थात उम्र का योग कितना हो जाएगा भैया, 2 लोग हैं और इनका औसत 20 दिया है तो 20 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा, तो 6 वर्ष बाद पति और पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी मिला करके, तो 6 वर्ष बाद पति और पत्नी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 40 में 6 साल पति बढ़ गया, 6 साल पत्नी बढ़ गई, टोटल कितना हो गया, 52 हो गया। अब कह रहा है 2 साल का परिवार में बच्चा भी है तो इनका औसत कितना होगा, टोटल परिवार कितना हो गया, 3 हो गया और 3 परिवार होगा तो औसत निकालना है तो तीनों का जोड़ दें तो 22 प्लस बच्चा जो है 2 वर्ष का उसको जोड़ दें, सबकी उम्र का योग हो गया। 3 से डिवाइड कर दें इसको तो 52 2 कितना हो गया, 54, 54/3 ये कितना हो जाएगा, 18। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 18 अर्थात ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। गांव से अस्पताल तक, मान लीजिए इसका गांव यहाँ है और अस्पताल यहाँ है। गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आया। यहाँ बी पर अस्पताल है मान लीजिए। पूरी यात्रा में 4 घंटा 36 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा, 4 घंटा 36 मिनट। 4 घंटा 36 मिनट का हुआ, पूरे को घंटे बदलने 4 घंटा प्लस 36/60 घंटा करें तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 घंटा प्लस 12 × 36, 12 × 25 60, 3/5 घंटा। अब इसको जोड़ें तो 5 × 4 = 20, 3 × 23, 23/5 घंटा, यानी कुल समय कितना लगा है, 23/5 घंटा लगा है। आगे देखते हैं। तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो हम इसको कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो पहले आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। दूरी ज्ञात करना है, दूरी हम अपने से कुछ भी मान लें। तो ये 30 किलोमीटर 2 किलोमीटर, प्रायः हम वो दूरी माने जो ये 4 से डिवाइड हो जाए, 30 और 2 से डिवाइड हो, मान लेते हैं दूरी 30 किलोमीटर है। क्या है, 30 किलोमीटर। अभी नहीं पता है एक्चुअली, तो हम अपने मन से माने, दूरी हमको ज्ञात करना है। अब समय निकाल लीजिए, तो समय कितना लगेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है तो 1 घंटा लगेगा जाने में, और आने में कितना लगेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रहा है तो आने में 15 घंटा लगेगा। तो 15 1 कितना लग गया, 16 घंटा। तो 16 घंटा लग रहा है। तो दूरी हमने कितना माना था, 30 किलोमीटर माना था, लेकिन प्रश्न में कह रहा है आने और जाने में 23/5 घंटा लग रहा है। भाई ये आने और जाने में दूरी कितना हो जाएगी, जाने में 30 किलोमीटर, आने में 30 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर। 16 घंटा आ रहा है, आने और जाने का समय मेरे अनुसार निकल रहा है, तो दूरी हमारी कितनी है, 60 है। तो प्रश्न में कह रहा है समय कितना लग रहा है, 23/5 घंटा। 23/5 घंटा समय लगता तो दूरी कितनी होती, ये निकाल लीजिए। 60 × 23/5 और बटे में क्या हो जाएगा, 16। इसको डिवाइड कर दें तो 12 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करें
तो 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 23 तिहाई कितना हो गया 69, 69 बटा 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 17 सही 1/4 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट है। आइए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जब चाल दिया है जाने और आने वाली और आपसे दूरी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 2 गुणे जाने वाली चाल गुणे आने वाली चाल बटा आने वाली चाल प्लस जाने वाली चाल कितना हो जाएगा 32 और गुणे कितना कर देंगे समय का 23/5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करें इसको तो 2 दूनी 4 और 4 अठे कितना होता है 32। अब इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 चौक 8 और ये हो गया कितना 15। 5 से 15 को डिवाइड कर दें, 5 यहीं 15, 23 यहाँ 69, 69/4 आ गया, तो अर्थात ये हो गया 17 से 1/4 किलोमीटर। आपको जैसे भी समझ में आया हो आप उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आफ को तोड़े यहाँ पर, तो ये आफ है गुणा है तो 4 + 4/2, तो पहले इसमें भाग करेंगे, इस ब्रैकेट में पहले भाग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस आफ का मतलब गुणा होता है, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मिल गया आपको कितना 2/6/5। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 1/2 भाग को कन्वर्ट करिए गुणे में और अगली वाली भिन्न का अंश और हर बदल दीजिए, ये हो जाएगा 4/25 माइनस कितना 4। 2 से 4 को काट दीजिए, 2 दूने 4 हो गया और 2 भागे 6/5 है, इसको फिर से क्या करेंगे, इसको 2 और गुणे कितना लिख दें 5/6 और प्लस कितना बचा है यहाँ पर 2/25 माइनस कितना 4। ये 2/5 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6 कितना हो गया ये 5/3 प्लस 2/25 माइनस कितना 4। आइए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 25 यहाँ 75 और 25 × 5 = 125, यहाँ 3 से 125 75 को डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 का गुणा 5 में करेंगे 25 × 5 = 125 हो जाएगा, प्लस 25 यहाँ 75, 3 दूनी 6 माइनस 75 चौका 4 × 5 = 20 का 0, 4 × 7 = 28, 2 30 कितना हो गया 300 हो गया। तो अब ये कितना आ गया, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 125 + 6 कितना हो जाएगा 131 हो जाएगा, माइनस कितना 300 बटे में कितना 75। घटाइए इसको, 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा और 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। 300 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस होगा यहाँ पर, माइनस 169/75, अर्थात ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन सही है।